नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल से ही हमने एडवांस में से नया टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन सा? रेखा और कोण। उसके बाद हमने आगे देखा था त्रिभुज चतुर्भुज। तो इससे पहले रेखा और कोण की को बारे में जाने थे कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होती है, उसके बारे में समझे थे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि हम एडवांस में सब पूर्णतः त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त इस प्रकार से बेलन घन घनाभ इस प्रकार से टॉपिक हैं। तो उसमें बनने की आवश्यकता रेखा और कोण की कैसे पड़ी? हमने इसका क्लास पहले वीडियो में ले चुके हैं। आज के वीडियो में हम टोटल देखेंगे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था और किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट लगाकर बना सकते हैं। लेकिन देखने से पहले कल का क्लास का थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन किस बात का? सबसे पहले हमने तो देखा था इसकी आवश्यकता किस प्रकार से पड़ी। आवश्यकता त्रिभुज और चतुर्भुज के निर्माण में एक भुजक की आवश्यकता होती है, दूसरा कोण की। तो भुजा और कोण की बंद आकृति से मिलकर क्या बनता है? त्रिभुज का निर्माण होता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा था रेखा। रेखा क्या होती है सर? तो हमें रेखा की ज़रूरत है। वक्र रेखा को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें वक्र रेखा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब यहाँ है कि हमें सिर्फ रेखाखंड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए रेखाखंड को हमने एक सरल रेखा माना था और सरल रेखा से ही हमने रेखाखंड का निर्माण होता है, वो जानते हैं। तो हम सबसे उतना लंबा-चौड़ा शब्द का उपयोग न करके हमने क्या उपयोग किया? रेखा। वही है रेखा। उसके बाद रेखा के प्रकार को देखा, जिसकी ज़रूरत होती है उस प्रकार से। उसके बाद हमने किस चीज़ को देखा? कोण। कोण होती क्या है? तो समांतर रेखा से होते हैं क्या? 2 समांतर रेखा अगर हैं, तो सीधी लाइन है, तो कभी नहीं कटेगी सर। लेकिन अगर तिरछा कर दे, जैसे कि प्रतिच्छेदित कर दे, तो इसमें कोण का निर्माण होता है। तो कोण का निर्माण कैसे हुआ? रेखा से ही हुआ, सरल रेखा से हुआ, लेकिन वो समांतर नहीं, असमांतर है। इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा से आपका कोण का निर्माण होगा। उसके बाद हमने देखा था कोण का प्रकार। कोण कितने प्रकार होता है? देखिए, कोण का प्रकार चाँदा से हमने लिया था अंश। चाँदा में क्या होता है सर? अंश होता है। अंश में कितना अंश का होता है? 0 से लेकर टोटल 180 अंश का होता है। लेकिन उसके नीचे भी अगर 180 अंश उसको घुमा दिए तो कितने हो जाएगा सर? 180 प्लस 180 360 अंश। तो हम मान सकते हैं एक सर्कल में किस प्रकार से? इस प्रकार से। टोटल कितना अंश हो गया सर? 360 अंश। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आया, देखिए वहां बन गया अपना सर्कल। सर्कल बोले तो वृत्त। तो वृत्त में टोटल कितने अंश होंगे सर? 360। तो आने वाले चैप्टर में ये वाला काम देगा। अभी के लिए हम देखते हैं रेखा और कोण पे आए हुए क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले कल का क्लास का हमने तो अभी तक रिवीजन किया, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सर, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमने 2 चीज़ का कॉन्सेप्ट देखा। कौन-कौन सा सर? यहाँ पास हमने इस प्रकार से लिया था कौन-सा? प्रतिच्छेदी। तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा से निर्मित कोण 2 समांतर हैं। देखिए, अगर इस प्रकार से कोण का निर्माण हो गए, अगर समांतर हैं, समांतर बोले तो कहीं पस भी जाइए, कहीं पस भी जाइए यहाँ से लेकर देखिए सर, यहाँ से कहाँ से? यहाँ से ठीक है सर, ये वाला दूरी और ए वाला दूरी आप आगे कंटिन्यू भी जा सकते हैं, उस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं। तो ये दूरी कभी कटेगा नहीं, मतलब हमेशा समान होगा। क्या होगा सर? ये हमेशा समान होगा। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया। लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं कोण की बात, वो तो बेसिक जानकारी हो गया, जिसे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पास हमने एक और स्टेप लिया, कौन सा? ये वाला तिर्यक। तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा। कहने का तात्पर्य है कि 2 समांतर रेखा है सर, ठीक है। एक और रेखा है जो दोनों को काटते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण बराबर क्यों होगा सर? यहाँ पास किस प्रकार से देखिए, कहीं पास भी ले जाइए, कहीं पास भी आप ले जाइए। जितना इसके अंश का काटेगा उतना यहाँ पास होगा। यहाँ से काटेगा तो यहाँ से होगा, यहाँ से तो यहाँ से और यहाँ वाला इसका बराबर होगा सर, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। हमने लेकिन इसके अलावा हमने क्या देखा था? इसका नाम भी देखा था शीर्षक भूमि कोण। जैसे संगत में रहोगे वैसे हो जाओगे, तो यहाँ से संगत कोण भी देखा था, सम्मुख कोण या अंतः कोण इस प्रकार से देखा था। लेकिन हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सर, ये बस जानने के लिए था। हमने मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ पर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट हमारा पहला कौन सा कॉन्सेप्ट है कि एक सरल रेखा, कौन सा? जी सर, इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक सीधी लाइन नहीं बोलते, इसको हम बोल देते हैं सरल रेखा।
एक सरल रेखा कौन सा है सर? सरल रेखा बोले तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए सर, ये अपना सरल रेखा हो गया, सीधी लाइन मतलब सरल रेखा, ये नाम दे दिए, ठीक है सर, ये आपका सरल रेखा हो गया। तो बताना क्या चाहते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि एक सरल रेखा पर बने कोण, कौन सा कोण सर? यहाँ पर देखिए कोण कहीं पर दिख रहा है, ए वाला जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए एक सरल रेखा का मान हो गया। और चांदे में देखिए कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर चांदे, देखिए सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, इसका मतलब है कि एक सरल रेखा होगा सर। इतना बात क्लियर हो गया। एक सरल रेखा का मान कितना होता है सर? एक सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 अंश। एक सरल रेखा का मान कितना होता है सर? 180 अंश होता है, बस इसी चीज को नोटिस कर देना है इसमें, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है सर, 180 अंश होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें ये याद होना चाहिए, हमने और क्या देखा था, अगर इसको दो भाग में बांटे, कहां से बांटे? जरूरी है कि इसको सीधा बांटे, हम कैसे भी बांट सकते हैं। देखिए सर कहां कहां से बांट सकते हैं, हम इसको यहाँ से भी बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला अपना सरल रेखा है, 20 से बांटे, ठीक है सर, बांट ले। ये अपना सरल रेखा है, हमने तिरछा बांटा, ठीक है, आगे भी ले सकते हैं लेकिन हमें जरूरत है सरल रेखा के सर, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं लेते, ठीक है सर। अपना ये हो गया सरल रेखा सर, सरल रेखा हो गया, हमने ऐसा बांट दिया। देखिए किसी भी प्रकार से आप बांटिए सरल रेखा को, लेकिन कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का कोण, कहां से कहां तक का सर? यहाँ से यहाँ तक का कोण, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण, इसका मतलब है सरल रेखा में जितना भी आप विभाजन कर ले, अगर इसमें तीसरा विभाजन कर देता तो तीसरा विभाजन किस प्रकार से सर? मैंने यहाँ से ले लिया जी, देखिए यहाँ से एक और विभाजन कर दिया, ठीक है सर, एक विभाजन हो गया, और कर दिया, ठीक है सर, और कर दिया, ठीक है सर, और कर दिया। कितना का किए हमें कोई पता नहीं, कितना विभाजन किया हमें कोई ज्ञान नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना सर कि एक सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 अंश होता है, इसको नोटिस कीजिए, बस इसको नोटिस कर लिए सब कुछ नोटिस हो गया सर। 180 अंश होता है, आप जितने भाग में विभाजन करें, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही। क्यों है सर? आगे क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी लिख लेते हैं सर, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है सर। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात उतना है जितना कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है। अगर आपको पता है सरल रेखा 180 अंश होता है, तो आप रेखा तो बना लेंगे, लेकिन किसका मान कितना होगा, किसका मान किसके बराबर होगा, कौन कितना योग होगा 180 अंश, किसका मान 190, 80, 90, 100, इस प्रकार से होगा सर। इसका अनुमान आप कैसे लगा पाएंगे? तो हमने कल की वीडियो में है ना शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा था। अभी तक आपने पूरा वीडियो पहला नहीं देखा तो वहां पास जाइए, उसके बाद पूरा डिटेल में है, यहाँ पास एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है इस प्रकार से कोई रेखा है, देखिए सर इस प्रकार से कोई दो रेखा है, कोण बना, कहाँ पास बना सर? यहाँ पास बना, यहाँ पास और यहाँ पास, यहाँ पास, इस प्रकार से चार कोण का निर्माण हुआ, ठीक है, चार कोण तो बन गया। लेकिन यहाँ पास देखिए, अगर इसको हम पिचका दें, इसको हम पिचका दें किस प्रकार से, देखिए हमने पिचकाया इस प्रकार से, इसको पिचका दिए सर, ठीक है, इसको पिचका दिए, इसको छोटा कर दिए, इसको छोटा कर दिए, तो सामने वाला ऑलरेडी छोटा हो रहा है, पहला बात ये तो होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है। देखिए सर इसको हम पिचका रहे हैं, इसको पिचका रहे हैं, तो उधर वाला ऊपर थोड़ी ना जाएगा, नीचे ही जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर? जितना कोण यहाँ पास बनेगा, कहाँ पास? यहाँ पास बनेगा, वो यहाँ पास भी बनेगा, ठीक है सर, ये तो बराबर हो गए। अब ऊपर वाला वैसे ही है, जितना ऊपर में बनेगा उससे नीचे वाला बनेगा, मतलब अंदर वाले पिचका रहे हैं तो बाहर वाला फैलेगा, फैलेगा तो सिर्फ नीचे वाला फैलेगा क्या सर? या ऊपर वाला? दोनों साथ में फैलेगा। क्यों भैया? क्यों? यहाँ पास अगर अंदर वाला पिचका रहा है तो बाहर वाला फैल भी जाएगा। तो इसका मतलब ए हुआ सर, ए वाला और ये वाला बराबर, तो ए वाला भी बराबर होगा सर। अगर ए वाला बराबर, तो ए वाला बराबर होगा। इस प्रकार से कोण बराबर होगा सर। ये तो आपकी क्या हो गया? बराबर वाला बात। सम्मुख क्या बोले? इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण।
लेकिन नाम को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, आप बस जान लीजिए ऊपर नीचे बराबर होता है, ऊपर नीचे बराबर होता है। तो इसमें क्या बनता है सर, ऊपर नीचे बराबर, ऊपर नीचे बराबर, पहला बात। अगर है ऊपर नीचे तो बराबर होगा क्या सर, कोण बराबर होगा। इसको आप बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर अगर ज्यादा ही याद रखना है तो आप बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण या ऊपर नीचे बराबर। बराबर हो गया सर, लेकिन हमें 180 अंश का भी काम होगा, क्योंकि इसमें भी सरल रेखा बन रहा है। कहां पर सरल रेखा बन रहा है सर, देखिए सरल रेखा कहीं पर दिखा, अगर सीधी लाइन है तो सरल रेखा जरूर बनेगा सर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कहां पर सर, यहां से लेकर यहां तक एक सरल रेखा है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है सर। ये तो इसके लिए और इसके लिए भी, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका योग यहां से देखिए, इसका योग, ठीक है सर, दोनों का योग कितना, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर वन। दो से हम कौन से में चले गए, एक में चले गए, एक में चले गए तो कितना भार विभाजित करेंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का योग 180 हो जाएगा। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट नंबर एक और दो एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंक्ड है इसका मतलब क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन बनेगा आपके दोनों कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा सर। इसका मान कितना, 180 अंश, तो ऊपर वाले का मान भी कितना हो जाएगा सर, 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 180 अंश। सेम अगर इसका 180 अंश है तो इसमें भी हो जाएगा सर, इसका 180, ऊपर वाला का 180। अब जरूरी है इन दोनों का हो। यहाँ पर देखिए ये वाला है इसके साथ, हमने तो इसके साथ वाला देख लिया सरल रेखा, इसके साथ बनाएंगे तो सर इसके साथ भी 180 अंश होगा। क्यों होगा सर, यहां से देखिए ये सीधी लाइन है, इस पार 180, उस पार भी 180 अंश है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं इसका मान भी 180 अंश होगा। इस प्रकार से सोचने का और देखने का नजरिया यहाँ से कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आधारित होगा। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, पहला कॉन्सेप्ट तो याद है, लेकिन आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी याद है, आपको लिंक करने नहीं आया तो यहाँ पर सीख जाइए किस प्रकार से एक दूसरे से लिंक है। सभी चीज लिंक हो गया, अब ये तो सिर्फ दो लाइन हो गया सर, अब यहाँ पास कैसे होगा, यहाँ पास आपका हो जाएगा 4 लाइन हो जाएगा सर। देखिए यहाँ पास एक है, यहाँ पास एक के साथ दो है, तो ये वाला दो वाला लिंक हो गया, जो हमने कल की क्लास में करा चुके हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला क्या कहता है, निम्न चित्र में, कौन सा चित्र सर, आपको ऑलरेडी दिया होगा, हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, पढ़ किसका रहे हैं, एग्जामिनर किसका दे रहा है, ज्योमेट्री का, ज्यामिति का। तो आपको इस प्रकार से डायग्राम देखने को मिलेगा, इसका मतलब है दिमाग का उपयोग कीजिए और इसको बना लीजिए। एग्जामिनर भी स्वयं चाहते हैं कि आप इसको बनाइए, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं चित्र, तो चित्र का आंकलन कीजिए। रीजनिंग में बस ऐसा ही टॉपिक होगा सर। किस प्रकार से टॉपिक होगा, आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। आप कैलकुलेशन फास्ट कर लिए, ठीक है सर, कैलकुलेशन आपका फास्ट है, हमने मान लिया गणित, लेकिन आपका देखने का नजरिया कैसा है, किस प्रकार से आप गणित के क्वेश्चन बना रहे हैं, रीजनिंग में आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। तो सटीक माइंड कहाँ से होगा सर विकसित, यहाँ से। इस प्रकार से ज्योमेट्री का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है, क्यों, हमें दिमाग का उपयोग करना पड़ता है। देखिए सीजी व्यापम, किसमें, सीजी व्यापम 2019 का क्वेश्चन है सर। इसमें बोलता है निम्न चित्र में यदि फाई बराबर 5 थीटा, इसको फाई बोलते हैं सर, इसको कुछ भी मान लीजिए, उसमें मतलब नहीं है, इसमें आपको यहाँ पास कोई मतलब नहीं रखना। क्यों नहीं रखना सर, नाम में मतलब नहीं रखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है अंक। अंक क्या दिया है, जैसे कि x बराबर 5y भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, उसके यहाँ पास बदल लीजिए। पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, आप एक्स वाई मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, ए बी मान लीजिए। तो बस मान लीजिए फाई बराबर 5 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसा दो चीज, इसका मान क्या दिया है, देखिए सर यहाँ पर क्या दिया, इसका मान आपको दिया है, कितना दिया है सर, देखिए यहाँ पर दिया है इसका मान क्या हो जाएगा सर, 5 थीटा है, इस प्रकार से। और ए वाला ऑलरेडी थीटा है, इसका मान तो हमने दे दिया 5, या कुछ भी मानिए, इसका टोटल मान कितना हो गया, 5 थीटा। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक हो गया सर, यहाँ पर यहां तक क्वेश्चन ने दिया है कि इसका मान होता है जी 5 बराबर 5 थीटा, ऐसा टाइप का। और थीटा का मान हमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं सर, हमें थीटा का मान नहीं दिया है, वही तो पूछा है। अगर हमें थीटा का मान देता तो क्वेश्चन ही क्या करता है, कुछ नहीं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है सर।
कैसे करेंगे? अब देखिए भैया, इसमें सीधी लाइन है, दो सीधी लाइन है, इसका उपयोग करेंगे क्या? क्यों करना सर? इसका ये उपयोग हम क्यों करेंगे? यही तो दिमाग लगाना, इसका उपयोग करें कि इसका उपयोग करें? हमें ऊपर वाला डाटा का काम है। काम किसका है? ऊपर वाला का। तो नीचे वाला का क्यों करें सर? इस रेखा को ले कि ना ले, इसका मान भी 180 अंश होता है और ऊपर वाला का 180 अंश। भाई यहाँ पर आपको पूछा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो ए बी हम क्यों ले? हम सी डी ले लेते हैं। सी डी एक सरल रेखा है सर, देखिए सी और डी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक सरल रेखा है, ठीक है सर, सरल रेखा है। और हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? एक सरल रेखा या सीधी लाइन का मान कितना अंश होता है सर? 180 अंश। बस क्लियर हो गया, 180 अंश होता है। 180 अंश किसका? ये थीटा है सर, ठीक है। इसका मान थीटा हो गया और इसका मान फाई है। इस प्रकार से सर बराबर कितना? 180 अंश। आ गया हमारा उत्तर, बस इतने में ही आ गया, एक लाइन में। देखिए इसका मान कितना दिया? 5 थीटा, ठीक है सर, 5 थीटा। मार रखिए, बस इसमें मार रखना है, सोचना और मार रखना है, और दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। आगे देखिए 180। अब इसमें क्या हो जाएगा? 5 और 1 कितना है सर? इसमें तो हमें संख्या नहीं दिया है, तो भाई किसी भी संख्या कोई भी है आपके, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर 3, इस प्रकार से आपको समीकरण दिया। अभी समीकरण आपको समझ में नहीं आएगा, बीजगणित का क्वेश्चन है। लेकिन सामने में क्या दिया है सर? यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया, ऐसा मत समझ लेना। भी अगर जीरो रहेगा, हम जीरो मान लेंगे, तो जीरो के साथ किसी भी संख्या का जोड़ जीरो से गुणा करेंगे, कितना होता है? जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? सामने में एक है, ठीक है, कुछ नहीं है, अचर के सामने एक हमेशा होता है। क्यों होता है सर? भाई जीरो ले तो क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। एक ले तो अपने स्वरूप में आ गया। दो क्यों नहीं ले सकते? दो अगर हम संख्या ही ले लेंगे दो, तो उसका मान ही बदल जाएगा, तो इसका मतलब है एक ही लेना होगा। जैसे कि हमने 2 बटे क्या लिखा सर? 3 लिखा, लिख दिया, लेकिन हमने दो बस लिखा, सामने में नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, सामने नहीं मतलब नीचे में कुछ नहीं लिखा, भिन्न है, तो इसका मतलब है कि नीचे में एक ही होगा सर। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनता है। तो सामने में क्या है सर? ये भी कोई चर ही राशि है। चर राशि बोलने का मतलब ये बदल सकता है। किस प्रकार से बदलेगा सर? सामने कुछ नहीं मतलब एक ही है, तो ये 5 है और ये 1 है। यहाँ पर आप एक भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, 5 है और एक है, तो 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर? 180 अंश। और थीटा का मान हमें पूछा है, तो 180 अंश बटे क्या कर देंगे? 6। अब 6 कम 6 तिया 18 सर, ठीक है, और जीरो का जीरो, 30 अंश आया सर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन क्लियर सर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है, यदि एल, अब बीच में देखिए सर, एल समझ में नहीं आएगा, चलिए उसको रहने देते हैं। एम हो तो कोण 1 प्लस कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, मंडी निरीक्षक 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोलता है एल, अब बीच वाला क्या है सर? हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भैया यहाँ पर देखिए चित्र में क्या है? एल और एम। एल और एम बोले तो एक रेखा का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन चलिए सर, यहाँ पर हमने आपको एल का बता दिया, एम का बता दिया, लेकिन ये बीच वाला संख्या क्या डंडी जैसा दो है? वो डंडी नहीं है, समांतर है। क्या है यहाँ पर देखिए, अगर इस प्रकार से डंडी है किसी भी संख्या के रूप में, जैसे कि एल और किसके बीच में है? एम के बीच में है सर। एल और एम के बीच में से डंडी जैसा है, तो उस डंडी डंडी नहीं है, उसका मतलब क्या होता है सर? पहला और दूसरा रेखा, जहां पर एल और एम है, एल और एम, इसके जगह क्या हो सकता है सर? एक्स वाई हो सकता है कि नहीं? एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इसका मान क्या होगा सर? ए वाला का मतलब क्या होता है सर? समांतर, समांतर होता है सर। समांतर, इसका मतलब है यदि L समांतर M है, मतलब L और M समांतर हैं, चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है समांतर है। वहां पर समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन चित्र में अपना दिमाग का उपयोग कर सकते हैं सर। L और M समांतर दिखाई दे रहा है, ठीक है सर, वो समांतर है। आगे देखिए, पूछता है कोण 1 और कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब किस प्रकार से करें सर? हमें पता है संगत कोण,
जिसका मान 2 के मान वही होगा जो 60 का होगा। ठीक है सर, ये हमें पता है, लेकिन हमें ये भी याद नहीं, संगत कोण अभी अभी हमने बताया कि उन सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, याद नहीं रखते, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट अभी तो बोला है, 2 चीज याद रखना है। ये देखिए सर, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है सर, इसका मान टोटल क्या हो जाएगा सर? इसका टोटल मान हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश हुआ कोण ए, और इस प्रकार 60 अंश का मान कितना हो जाएगा सर? 180 अंश हुआ। कोण ए का मान कितना? प्लस है, इधर जाकर हो जाएगा सर माइनस। एक बेसिक कैलकुलेशन, 180 माइनस 60 अंश है सर। तो कोण ए का मान कितना? 180 में 60 घटाए तो 120 हो गया सर, 120 आप आंसर। डाले क्या? नहीं डालना है, यहाँ पर क्वेश्चन भी देखना है। ऐसे एकदम अचानक से आ गए, आगे कैलकुलेशन नहीं है तो उसको ऑप्शन में दिया है तो उसको डाल लें क्या? नहीं, इतना जल्दी भी नहीं करना है। हमने क्वेश्चन अभी अभी क्या पढ़ा था? कोण 1 और 2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या सर, यहाँ पर हमने क्या देखा था? कोण 1 प्लस कोण 2 का मान हमने ऐड करना है। किस प्रकार से ऐड करना है? तो देखिए, हमें कोण ए का मान कितना हो गया? 120 हो गया सर, 120 अंश हो गया। और आगे क्या करना है? आगे हमें क्या करना है? हमें 2 का मान चाहिए। देखिए, इन दोनों का योग कितना? 180 अंश। अब हमने क्या देखा सर? इसको देखिए, हमने क्या देखा था? ये वाला देखिए, कहीं पर भी काट रहे हैं, कहीं पर भी काटे, हमें उतना ही मान ज्ञात होगा जितना नीचे वाला का। इसका मतलब इसका मान बराबर इसके साथ, इसका मान इसके साथ, नीचे वाला का नीचे वाला, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला। कैसा इस प्रकार से मान हो रहा है? तो हम कहाँ पे चाहिए? हमें ए वाला कोण चाहिए सर। हमें कौन सा वाला कोण चाहिए? ए वाला चाहिए। काटा है, समांतर है, 2 के साथ कौन बराबर हो जाएगा? 60 अंश। अगर 60 अंश है तो ऊपर वाला भी 60 अंश का होगा सर। कैसे हुआ? एक बार और देखिए, देखिए, हम इसको रोटेट कर रहे हैं, काटेगा उतना ही मान होगा जितना ऊपर वाले नीचे के साथ होगा सर। इस प्रकार से हमारा मान ज्ञात हो गया, कोण 2 का मान। कोण 2 का मान कितना हो गया सर? हमें कोण 2 का मान हो गया 60 अंश। अब देखिए, 120 और 60 कितना? 180 अंश हो गया। यही हमारा क्या है सर? आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से बनता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसमें कहते हैं सर, देखिए क्या कहते हैं, चित्र में आपको हर एक डायग्राम में चित्र देखने को मिलेगा, आपका दिमाग विकसित करना है। कैसे करना है सर? चित्र में ओ ए व ओ बी विपरीत किरण है। अब इसमें देखिए, ओ ए कहाँ है? यहाँ है सर। यहाँ से देखिए, ए वाला कोई है मुख्य बिंदु, जहां से सभी चीज का निर्माण हो रहा है। बोलता है ओ ए व ओ बी। देखिए, ये आगे की ओर भाग रहा है, इस प्रकार से आगे की ओर गया, और ये इस प्रकार से विपरीत दिशा में गया। कितना कॉमन सेंस। आगे क्या बोलता है? कोण डी ओ सी। अब देखिए सर, कोण डी ओ सी, कोण डी, इस प्रकार किस कैसे देखना है? व्यापम का क्वेश्चन है 2014 का। कैसे देखना है कोण, हम कैसे जानेंगे? इसमें बोलता है कोण डी। अब क्या कोण डी बना? नहीं। कोण की पहचान कहां से करें? बीच वाले से करते हैं सर। बीच वाला जो बोल दे वही आपका कोण होता है। लेकिन बीच वाला सभी में ओ है सर, तो ओ कौन सा है? बस यही चीज का डिसाइड कौन करता है? अगल बगल वाला, कि आप दोनों के बीच में मैं हूं भैया। इस प्रकार से मेरा एक कोण का निर्माण होता है। जैसे कि सपोर्टिंग, जैसे कि मैं सेंटर में हूं, अगल बगल में लेफ्ट हैंड राइट हैंड, आप दोनों लेफ्ट राइट हैंड हो सर, आप दोनों से मैं अपना पूरा काम कराता हूं। इस प्रकार से समझ सकते हैं कोण। तो यहाँ पर है, एक है डी और सी। कौन सा वाला डी? देखिए सर, ए है डी, ठीक है, डी ओ, और हो गया सी। ए वाला पहला, पहला इसको मान लिए कौन सा? डी ओ सी, डी ओ सी पहला कोण। ठीक है सर, यहाँ पर लिख ऐसे ही नहीं रहे क्योंकि बहुत काम देगा। कैसे काम देगा? पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी। अब ए हो गया सर 2। ठीक है, हमने निर्धारित कर दिया। आप ना चाहे तो निर्धारित मत कीजिए, लेकिन लास्ट में आप फंस जाएंगे। इसका मतलब है आपको निर्धारित करना पड़ेगा कौन सा कोण कहाँ पर बोल रहा है और कौन सा कोण कहाँ पर। अब देखिए, बेसिक सा बात, ए वाला बचा हुआ कौन होगा सर? देखिए, फिर भी मिला लेते हैं। कोण बी ओ सी, कौन सा? कोण बी ओ सी। यहाँ पर गलती हो गया सर, इसको होना चाहिए था डी।
ठीक है, यहाँ पर आप सुधार लेंगे कोण बी ओ डी। ठीक है सर, ये होगा तीसरा। हो गया सर। अब देखिए पुस्तक क्या अनुपात पूछा है। हमने पहले दूसरे क्लास में हमने अनुपात का फुल डिटेल पढ़ा था। हमने अनुपात में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे किसमें, हम अपने ज्योमेट्री में जाएंगे, रेखा गणित में जाएंगे, रेखा और कोण में। क्या पढ़ा था हमने, कोण में देखिए, देखने से पता चल रहा है अनुपात है तो इन तीनों का अनुपात हम लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे। देखिए भाई यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात नहीं होगा, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि यहाँ पर x कितने अंश का होगा, 2x कितने अंश का होगा, x प्लस 20 कितने अंश का होगा। इसका मतलब है सभी में क्या जुड़ा है सर, x जुड़ा है, x जुड़ा है। और हमें क्या पता है एक सीधी लाइन कौन सा लेना है, इसको ले लें, इसको ले लें, नहीं, हमें जरूरत किसकी है, इन तीनों की जरूरत है। तो यहाँ से हम पूरा एक लाइन लेंगे सर, यहाँ से। ठीक है, एक सीधी लाइन ले, और इसका मान कितना होता है, इसका तीनों का योग कितना हो जाएगा सर, 180 अंश। तीनों का योग हमने जैसे ही काटा, हमने बोला था कि एक सीधी लाइन, सरल लाइन, सीधी रेखा का मान कितना होता है सर, उसका मान होता है टोटल योग 180 अंश होता है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं 180 अंश। क्या है, सबसे पहले 2x है सर, ठीक है, उसके बाद x है सर, ठीक है, सभी अंश में है ना। हम अंश को यहाँ पर इंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए नहीं कर रहे हैं, अब लास्ट में कर सकते हैं सर। ठीक है, आगे देखते हैं, x हो गया सर, अब x प्लस 20। अब देखिए टोटल कितना है, 180 अंश का है सर। टोटल कितना हो गया, 180 अंश हो गया, सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 और एक हो गया 4 सर। ये अपना हो गया 4 1 प्लस 20 बराबर 180 अंश। इस प्रकार से आपको जोड़ना घटाना थोड़ा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सर, हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट करा चुके, अभी हम एडवांस में समय चल रहे हैं, तो इतना होना चाहिए। तो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज को ध्यान देना पड़ेगा सर। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 4 एक बराबर कितना, 180 में कितना जाएगा सर, 20 जाएगा, सब अंश में है ना, सब अंश में है। 180 में 20 गया तो क्या हो जाएगा सर, 4 एक बराबर हो गया 160, और एक बराबर कितना, एक गुणा में है। देखिए अब गुणा में है, पंचांतर के नियम डाले, 160 बराबर कितना हो जाएगा सर, 100 बराबर 160 बटे 4। अब आगे देखिए सर, 4 से भाग्य 4 एकम 4 चौक 16, अब जीरो का जीरो हो गया सर, 100 बराबर कितना, 40 आया। ठीक है भैया, 100 बराबर आ गया 40। अब 40 कहाँ पर रखे, मान रख दीजिए सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है सर, ये वाला जब अपना 40 हो गया, 40 हो गया ये वाला, 2x था, 40 गुणा 2, 40 गुणा 2 कर देंगे सर, इसमें कर दीजिए 40 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 80। 40 गुणा 2 करेंगे सर, अब 40 पहले क्यों, हम 2 को कर लेते हैं, 2 को करो या सामने में 40 को करो सर। इस प्रकार से x का मान आगे पीछे गुणा होता है। तो 40 दूनी कितना, 40 दूनी 80 हो गया सर। ठीक है, 80 इसका मान हो गया, इसका मान 40, और ये बचा कितना, 40 प्लस 20 है, लेकिन इसमें गुणा है किसका, 2 का। तो 40 दूनी 80 और 40 में 20 जोड़ेंगे, हो जाएगा सर 60 हो जाएगा। 40 में हम जोड़ देंगे 20 को, हो जाएगा कितना, 60 हो गया सर। तो प्लस माइनस ध्यान में आना चाहिए। हमें पूछा किसका मान है, डीओसी, डीओसी, ठीक है सर, इसका मान। उसके बाद एओसी, एओसी, ठीक है सर, उसके बाद इसका मान क्या हो गया सर, 40 अनुपात पहला दूसरा, हम इसको मान लिए थे तीसरा। देखिए 40 पहला वाला, दूसरा वाला 60, तीसरा वाला 80। अब हमने माना क्या था, माना 1 2 3, इसीलिए माना था जानने के लिए। हमें पता नहीं होता किसका मान किसमें लेना है, तो हमारा अनुपात आगे पीछे हो जाता सर। कैसे, हम इसको 1 2 3 करते, हमारा क्या हो जाता, 60, 80 पहले हो जाता, फिर 40 हो जाता, 60। इस प्रकार से गड़बड़ी हो सकता है, गड़बड़ी ऑप्शन भी उतना गड़बड़ी देगा सर। तो क्या करेंगे, इसीलिए हमने सबसे पहले कोण का मान ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया, जाना कि वो कोण कहाँ पर है, सबसे पहले जाना, उसके बाद हमने एक सीधी लाइन किया, फिर कैलकुलेशन सर, 180 अंश का हमारा कितना आया, एक का मान 40 आया। 40 40 दूनी 80 और 40 में भी जोड़े 60। अब हमें देखें क्या बोलता है, इसका अनुपात बोलता है सर। देखिए 0 0 कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। 4 6 8, 4 6 8 ऑप्शन में दिखा, कर दे, बस यही तो गलती कर दिए, यही गलती कर दिए सर, 4 6 8 दिखा,
अब इसमें गलती कहाँ पास है सर? ए भी आंसर है, ओ भी आंसर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अनुपात कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं होता। कैसे सर? ये पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए सर, यहाँ पर हमारा है 25:50। तो हम इसको क्या करते हैं? सबसे पहले जितना कटता है उतना काटते हैं। जैसे कि हमें 5 से कटा, 5 पंचे 25, 10 बर्मा, उसके बाद 1 से, उसके बाद 2, 5 एकम 5 दूनी 10। ये होगा आपका अनुपात। तो अनुपात चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है सर, आपको आंसर तो सही दिया रहेगा, जितना भी जानते हैं आपका पूरा ज्ञान आपका 1 नंबर काट लेगा सर। तो अनुपात अनुपात इंपॉर्टेंट यहाँ पर से। इसको आप काटेंगे किससे? 4, 6, 8 है। और कटेगा क्या सर? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2:3:4। देखिए ऑप्शन नंबर ए। इतना कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए ये आपका एडवांस मैथ्स का टॉपिक है सर। इसमें हर लाइन लाइन में आपको कोई ना कोई नया चीज देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने आंसर सही बनाया, लेकिन आंसर भी दिया है सर, लेकिन अनुपात अनुपात इसलिए जोड़ा है क्योंकि छोटे रूप में लाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न एकदम नॉर्मल सा है सर। देखिए चित्र में ओ ए तथा ओ बी, ओ ए ओ बी विपरीत किरण है। ए वाला दोनों विपरीत किरण है सर, ठीक है, विपरीत किरण है दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है कोण। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है सर? यहाँ पास दिया है कोण, बे वाला कोण ओ है, ठीक है। आगे अबे वाला भी दोनों है, ओ ओ ओ वाला है। ये तो ओ है सर, लेकिन कौन सा है? ए वाला है कि ए वाला है कि ए वाला था? हमारे पास 3 कोण यहाँ पास दिख रहा है। तो इसका निर्धारण किससे होगा? हमारे लेफ्ट और राइट साइड से होगा। लेफ्ट और राइट बोले तो यहाँ पास ए के साथ सी है, ए के साथ क्या है सर? सी। इसका मतलब ए वाला कोण, ठीक है, ए वाला कोण हमने क्या माना? चलिए एक मान लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद बी डी, ओ के साथ क्या है? बी डी। बीच वाला हमारा कोण है, लेकिन अगल बगल वाला कोण का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर से बी है और डी है, इस प्रकार से ए वाला कोण। अब क्या बोलता है? इन दोनों का योग कितना हो गया सर? 90 अंश हो गया। ठीक है भाई, 90 अंश हो गया। आगे क्या बोलता है? कोण सी ओ। अब इसका मान पूछा है सर, सी ओ डी। देखिए ए वाला कोण है, इसका मान आपको क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, लेकिन कहीं पर नहीं दिख रहा है सर अंश। अंश तो नहीं दिख रहा है भैया, लेकिन यहाँ पर तो कुछ चीज दिख रहा है। इनमें से कोई नहीं दिखा। अगर हमारा आंसर नहीं आया तो इनमें से कोई नहीं डाल सकते। सबसे पहले तो बनाकर देखते हैं। ये तीनों क्या है सर? एक सीधी लाइन है, ये वाला देखिए एक सीधी लाइन है। और हमें पता है सीधी लाइन का मान कितना होता है सर? सीधी लाइन है 180 अंश होता है। क्या 1, 2 और 3? जैसे कि 1, 2 और यहाँ इसको मान लेते हैं 3। ठीक है सर, इसका मान कितना? 180 अंश हो गया। अब देखिए 1 और 2 दोनों का क्या दिया है? योग दिया है सर। यहाँ पर देखिए योग दिया है। योग कितना है? 1 और 2 का योग कितना है? 90 अंश है सर, ठीक है, 90 अंश है। प्लस कर देते हैं ये वाला 3। ये कोई संख्या नहीं, जोड़ना नहीं इसको ना। 1, 2, 3 हम माने हैं। 1, 1, 2, 3 माने हैं। एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर नहीं देना 90 प्लस 3, 93, ऐसा नहीं करना क्या? आगे देखिए सर, यहाँ पास हो जाएगा 180। ठीक है, अब हो गया कोण 3। इस प्रकार से यहाँ पास संख्या नहीं है, बस माने हैं 3। तो यहाँ पास 180 माइनस क्या हो जाएगा? 90। अब 3 का मान कितना हो गया सर? 3 का मान हो गया, कोण 3 का मान हो गया 180 में 90 घटाए, हमारा हो गया 90 अंश। ये हमारा आंसर है सर। 90 अंश दिखा? कहीं पास दिखा? नहीं दिखा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब हुआ सही, फिर भी गलत है सर। हमें क्या पता है? एक चीज पता है, अगर किसी कोण का मान अगर लम है, जैसे कि सर लम है। अब कहाँ पास लम है? देखिए यहाँ पास ये वाला है अपना। देखिए सर, देखिए अगर इसका मान कितना है सर? अगर इसका मान है छोटा वाला, छोटा वाला है 90 से कम, ये अपना हो गया 90। 90 बोले तो सम कोण। अगर इसका मान कम है तो न्यून कोण, अगर अधिक है तो अधिक कोण, अधिक है तो अधिक कोण, बेसिक सा बात। न्यून मतलब छोटा, छोटा कोण। और बीच में है, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया 90 अंश का मान सर। ठीक है, हमने कितना ले लिया? 90 अंश का मान हमने ले लिया। देखिए सर, ये अपना हो गया क्या? 90 अंश, 90 अंश। ठीक है सर, ये अपना हो गया 90 अंश। ये देखिए 90 अंश। तो इसका मान कितना हो जाएगा सर? 90 अंश। यही तो हमारा आंसर है, 90 अंश हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सर। इनमें से कोई ने अंश नहीं दिया है।
अंश नहीं दिया है ऐसा करके नहीं सोचने का, हमें सोचना क्या है, अगर है तो 90 अंश सर। ठीक है, इसका मान क्या हो गया सर, 90 अंश हो गया। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से बनना चाहिए सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी बराबर ए सी, हमने उतना टाइम क्या देखा था सर, उतना टाइम हमने देखा था जैसे कि एल, क्या देखा था सर, हमने आगे देखा था, इसमें देखा था कि एल बराबर एम, एल बराबर एम, ऐसा टाइप का। तो बराबर कौन सा है, अगर सीधी लाइन है तो बराबर है, ए वाला अपना है बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह है सर, बराबर का चिन्ह, लेकिन ए वाला अपना है कौन सा, समांतर का चिन्ह, समांतर का चिन्ह, मतलब दो बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ए वाला बराबर का चिन्ह, कौन सा वाला बराबर का चिन्ह है, ए वाला, वही देखिए, ए वाला अपना है बराबर का चिन्ह, और ये है अपना समांतर का चिन्ह सर। दो चीज, दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बोलता है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, दोनों रेखा समांतर है, समांतर है ऐसा नहीं, बराबर है। ए बी और ए सी दो रेखाएं हैं, दो रेखाखंड है, हम रेखाखंड भी नहीं बोलते, रेखा ही बोल देते। चलिए, ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है। आगे देखिए सर, था, अब देखिए इसमें कोण बी का मान पूछा है, कोण बी, अब इसमें इसके अलावा अगल बगल दिए हैं क्या, नहीं दिया, तो यही वाला बी है सर। अब आगे चेक भी कर लेते हैं, ए और सी, ए वाला ऊपर और नीचे वाला क्या हो गया सर, सी, ए और सी, ठीक है, ए और सी, ए और सी, ए वाला कोण देखिए मिल गया, मिल गया सर बी। इसका मान कितना दिया है, 50, 50 अंश इसका मान दे दिया है। चलिए, एक कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया, ज्ञात नहीं दे दिया। अब ए एम, ए एम बी सी पर लंब है, ए एम दिख रहा है सर सीधा, बी सी पर लंब है, लंब बोले तो 90 अंश का निर्माण करता है, एक समकोण बनाता है। जैसे कि हमारे पास कोई क्या है, हमारे पास है सर एक सीधी लाइन, और कोई ऊपर वाला लाइन इसमें लंब है, तो क्या बनता है, हमारे पास दो समकोण का निर्माण होता है, एक समकोण यहाँ जो 90 अंश का होगा, और एक समकोण यहाँ जो भी 90 अंश का होगा, टोटल मिलाकर 180 अंश, इस प्रकार से होता है सर। लंब है तो ये वाला हो जाएगा 90 अंश का। ठीक है सर, क्या यही बस 90 होगा, नहीं भैया, यहाँ पास बगल में है वो वाला भी 90 अंश का होगा सर। इस प्रकार से दो 90 अंश का कोण बन गया, ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे देखिए, तो कोण एम ए बी, कोण एम ए बी, कोण एम, कोण एम ए बी, देखिए सर कोण ए का मान पूछा है, तो कोण ए यहां से यहां तक नहीं, इतना ज्यादा नहीं पूछा है, एम दिया है और क्या दिया बी, ये दोनों का देखिए सर कट के गया, यहां से इसका मान पूछा है। मान ज्ञात कीजिए, छात्रावास अधीक्षक 2014 का क्वेश्चन है सर। आगे देखिए, हमें इस सेट का काम नहीं है, उस सेट का काम है, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज है सर, ठीक है सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हमने क्या देखा था, तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, और एक सीधी लाइन का मान कितना होता है सर, उसका भी 180 अंश होता है, ये वाला भी 180 अंश, और तीनों त्रिभुज में पढ़े तो तीनों कोणों का मान 180 अंश, किसका मान जोड़ने पर, कोण ए बी सी, देखिए सर, कोण ए, कोण बी, ऐसा कोण बना लेते हैं, यहाँ पास भी बना है, और कोण सी का मान कितना, 180 अंश। ठीक है सर, 180 अंश। कोण ए का मान हमें नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, कोण ए का मान हमें नहीं पता, बी का मान पता है 50 अंश, और सी का मान हो गया 90 अंश, बराबर 180। अब आगे बस कैलकुलेशन, 50 और कितना 90 को जोड़ेंगे सर, यहाँ पर चलिए जोड़ लेते हैं, कोण ए है, उसके बाद 90 और 50, 90 10 कितना 100 और 40, 100, 140 सर। ठीक है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, यहाँ पर देखिए 90 है और 50 है, सिंपल से जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 ले 1 10, और कितना 10 11 12 13 14, 140 सर। ठीक है सर, 140 आ गया, 140 आया सर, आया, बराबर में कितना है 180 अंश, कोण ए का मान कितना सर, कोण ए का मान बराबर है, यहाँ पर प्लस है, तो 180 माइनस 140 बोले तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 40 अंश।
40 अंश, बस यही तो आपका आंसर है। 60, 50, 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, इसमें क्लिक मार देते हैं, ऑप्शन नंबर सी 1 नंबर बन गया सर। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, ये तो बहुत ज्यादा सारा है, सीजी व्यापम 2018 का भी क्वेश्चन है और एक में सीधा लाइन है, लेकिन जो जितना सरल दिखता है उतना ही कंफ्यूजन होता है, इस बात पे गौर कीजिएगा। देखते हैं निम्नलिखित चित्र में, निम्नलिखित चित्र है ओ ए। चलिए सर, यहाँ पास बिंदी है, इसमें मान नहीं दिखा, भूल गए। ओ ए तथा ओ बी इस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओ ए तथा ओ बी विपरीत किरण है। देखिए सर, ये इधर जा रहा है तो एक इधर ही जा रहा है, दो विपरीत किरण है। विपरीत किरण तो हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि एक सा अनुपात वही, अब इसमें भी अनुपात से अनुपात आ गया सर। अब क्वेश्चन को एकदम आसानी से दिखा रहा है कि 2:3 है करके। ठीक है, एक्स का मान कितना? ए वाला हो गया सर 2, इसका वाई का मान 3। देखिए सर, 3 और 2 कितना हो गए सर? बस इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां से ज्ञात कर ले सर, क्या अनुपात से अनुपात निश्चित होता है? इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग होगा 180 अंश। मीन्स बोले तो 3 और 2 टोटल मिलाकर कितना 180 अंश होगा सर। तो 3 क्या माने, एक्स वाई कुछ भी माने, चलिए मान लेते हैं 3। अब एक्स एक्स मानेंगे तो यहाँ पर फंस जाएंगे सर। कैसे फंसेंगे? देखिए, 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा सर? 180 अंश। इसका मान 5x 180 अंश। ठीक है सर, x बराबर 5 कितना हो जाएगा सर? 5 या 15 बचा, 15, 16, 17, 18, 3, 5 छक्के 36, x बराबर कितना? 36 अंश, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमने एक्स को माना है, लेकिन यहाँ पर एक्स को दिया हुआ है और वही एक्स पूछा है, तो इसकी जगह आप मान लीजिए कुछ दूसरा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो दूसरा मानेंगे। जैसे कि हमने क्या माना, इसकी जगह हमने मान लिया सर, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हमने क्या माना? 3p माना, या ए बी सी डी जितना भी माने, एक्स वाई को बस छोड़ दीजिएगा। छोड़ देंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर फंसेंगे, क्योंकि ओ वाला एक्स का नहीं है, कुछ दूसरा वाला है। हमने माना है ओ वाला है, लेकिन दिया क्या है? निकालने वाला। तो 2p, चलिए हमने p माना 180 अंश, वही आएगा 5p बराबर 180 अंश। p बराबर कितना आएगा सर? 180 में 5 का भाग देंगे, p बराबर आएगा हमारा कितना? 36 अंश। ये तो p का मान हो गया। अब हमें क्या पूछा है? एक्स का मान। एक्स का मान कौन सा सर? एक्स का मान हमारा ए वाला है। देखिए सर, यही वाला हमारा एक्स का मान है। इसका मतलब है 2p। ए वाला क्या है सर? अपना 2p है। 2p बोले तो 2 गुणा p 36, और 36 बोले तो 72 अंश। अब देखिए सर, हमने माना कुछ और था, निकला कुछ और। इस प्रकार से एडवांस में बस यही सब चीज, छोटी मोटी चीजों को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको कैसा सोचना है। तो जैसे कि हमने पुराना तरीका से सोचा, यहाँ पर थोड़ा सा फंस गए, लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे। एक कोण का मान पूछा है, यहाँ पर हमने माना था ये वाला आपका कोण है। कौन सा वाला कोण है सर? ये वाला। इसका मान कितना? 72 अंश। अगर इसका पूछ लेता तो वाई का मान पूछ लेता तो चलो भी हो जाता सर, 3 गुणा 36। अब इसको कर लेते सर, कितना? 3 छक 18 का 8, 80 8, 3 3 9, और हो जाएगा सर 36 दिया 108। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होता सर। लेकिन इसमें पूछा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान कौन सा? ए वाला एक्स है सर, ऑप्शन नंबर 36 दूनी 72 सर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक बिंदु। देखिए सर, इसमें कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो दिया है ना। आईटीआई देखिए, 2023 का लाटेस्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाला? आईटीआई वाला। छात्रावास अधीक्षक का। एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है सर, बताइए। एक बिंदु, एक बिंदी क्या है? हमने बिंदु बताया सर, कौन सा? लगाने वाला, हल्का सा छोटा सा। किस प्रकार से? ए है सर अपना बिंदी। कौन सा है सर? ए अपना बिंदी, ए वाला 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 बिंदी। हमें कितना बिंदी कहाँ है? एक बिंदी कहाँ है? तो सभी को क्यों लेंगे सर? हमें सिर्फ काम है एक है, एक का काम है। एक हो गया सर, ठीक है, एक हो गया। कितनी रेखा खींची जा सकती है? रेखा बोले तो एक सरल रेखा, हम वक्र रेखा टाइप का नहीं मानना है। हम जितना भी पढ़ेंगे सरल रेखा में पढ़ेंगे। तो कितनी रेखा?
चलिए सर, यहाँ से हमने ले लिया। अब देखिए कितना खींच गया, एक रेखा खींचा। ठीक है सर, हमारा आंसर नंबर ए डाल दिया। ये तो हमने छोटे लेवल में सोचा, थोड़ा बुद्धि लगाना है इसमें। कैसे लगाना है, एक बिंदु बोला है, बिंदु लिए, उसके बाद देखिए सर एक और, चलिए एक और हम लेते हैं, एक रेखा दो। अब इसमें बताइए हम कितनी रेखा खींचे जा सकते हैं, कितनी रेखा खींची जा सकते हैं। देखिए सर, यहाँ से देखिए हमने इन दोनों से कितना रेखा खींच लिया। यहाँ पास बिंदी है और यहाँ पास बिंदी, तो कह सकते हैं। अब एक बिंदी वाला बात को छोड़ लीजिए, हम कुछ नया देखते हैं। देखिए अगर दो बिंदी हैं, दो बिंदी हैं, बिंदु हैं, किसमें लेते हैं, एक दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है सर। दो बिंदुओं से केवल केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है सर, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये आपने कैसे बोला सर, खींची जा सकती है। हम कैसे बोल सकते हैं केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्या दो नहीं खींची जा सकती? बिल्कुल खींची जा सकती है सर। कैसे, हम इसको दे लेते हैं, ये देखिए हमने इसको ले लिया सर, एक है। अब ये वाला क्या करेंगे, करेंगे क्या, इसमें हमने इस रेखा को हमने ऐसा खींच दिया सर। लेकिन भैया ये तो अलग चला गया ना, ये तो दूसरा बिंदु से तीसरा बिंदु हो गया। तो समझे कि दो बिंदु हैं, अगर दो बिंदु हैं तो उससे केवल एक सरल रेखा ही खींची जा सकती है सर। इसमें एकदम से ऐड नहीं कर देना है। ठीक है, अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या, एक से एक सरल रेखा से एक ही रेखा खींचा, ऑप्शन हमने ए डाला। ठीक है सर, दो से हमने कितना, दो से हम केवल एक ही खींचे जा सकते, लेकिन ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ये अपना एक है, तो क्या मैं ऐसे नहीं खींच सकता, ऐसा नहीं खींच सकता, क्या मैं ऐसा नहीं खींच सकता? देखिए ऐसा नहीं खींच सकता। सभी में है बिंदु, है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। देखिए हमने कितनी सारी रेखा खींचे हैं, कोई इसकी सीमा है क्या? नहीं है, एक सीमा ही नहीं है। देखिए सर, अब जितने चाहे उतना खींच सकते हैं, जितना चाहे उतना खींच लीजिए। कोई निश्चित है? नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, निश्चित नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा क्या? नहीं सर, आप नहीं बता सकते, तो इनमें से कोई नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर बता बता भी नहीं रहे, इसका मतलब क्या हो गया, अनंत। खींच तो रहे हैं ना, अनंत। ये आपका है अनंत। अनंत बोले तो जिसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है, अब जितना चाहो उतना लिख सकते हो सर, जितना खींच सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है सर, हमारा एक ही बिंदी है। देखिए हमने सरल रेखा कहीं से भी खींच दिया, देखिए हमने कैसा भी खींच दिया, यहीं से भी स्टार्ट किया, यहीं से खींच दिया ऐसा। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए वाला हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी। बस छोटी मोटी बातों को याद रखना है, आपका क्वेश्चन बनने लग जाएगा सर। ये वाला एकदम नोट करके लिखना है, क्यों, अगर इसको पूछा है 2023 में, तो क्या पता आने वाले समय में इसको पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान देना है, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही क्या सर, एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही सरल रेखा ना, एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। क्यों, इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एबीसीडी व्यापम 2023 का क्वेश्चन है सर। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान कितना, हम देखिए सर, इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है एक सरल रेखा है, इस तीनों का योग कितना हो जाएगा सर, इन तीनों का योग होता है 180 अंश। तीनों का योग बोले तो किस प्रकार से, देखिए सर, दो एक सा पांच है पहला, पहला। दूसरा क्या है, एक सौ माइनस तीन है सर। ठीक है, तीसरा क्या है, एक सा। इन तीनों का योग बोला है ना, तीनों का योग कितना होता है सर, इस प्रकार से। अब बीच में माइनस प्लस है, उसको भी अब ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा सर, इसमें माइनस प्लस को थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन है। 180 अंश। अब आगे देखिए, कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं। प्लस है, प्लस के साथ गुणा, इस प्रकार से। अगर प्लस है माइनस के साथ गुणा तो माइनस हो जाएगा सर। आगे प्लस है, इस प्रकार से 180 अंश। अब यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में आ गया होगा फिर भी देखिए, अगर कोई भी है, जैसे कि अगर ऐसा है, कैसा है, अगर कोई संख्या है, अगर माइनस है प्लस है, और प्लस के साथ अगर दोनों का क्या होता है सर, गुणा होता है। जैसे कि प्लस और यहाँ पर कुछ नहीं, सामने में तो प्लस है,
कुछ नहीं मतलब सामने में प्लस है और यही प्लस के साथ गुणा हो रहा है तो आपका हो जाएगा सर प्लस। ठीक है, आगे प्लस के साथ किसका गुणा, माइनस, माइनस है सर। और यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा क्या, गुणा हो जाएगा सर। बीच वाला गुणा तो किसका मान कितना हो जाएगा, माइनस। अब देखिए प्लस है, ठीक है सर प्लस है और यहाँ पर 3 के पहले माइनस है तो प्लस और माइनस 3 का एक ब्रैकेट हटा रहे हैं, इसका मतलब है गुणा हो रहा है सर, गुणा हो रहा है तो प्लस और माइनस का माइनस हो गया, ये वाला माइनस। तो दो ही कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्लियर होता है सर, बस दो ही कॉन्सेप्ट। तो हर एक क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है सर। देखिए क्योंकि पूरा हर एग्जाम में पूछा है तो आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसमें माइनस और प्लस ऐसा नहीं पूछना है, वही हमने देखा था 3 गुणा 2 किए थे फिर भी 3 दूनी 6 आया था, 2 गुणा 3 करेंगे तो क्या आया था 6। इसका मतलब है प्लस प्लस, इसको पलट देंगे, इसको माइनस भी पलट देंगे और इस दोनों का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा सर, हमारा माइनस ही आएगा। इस प्रकार से ये छोटी मोटी बातें हैं सर। आगे क्या करेंगे, दो इसके साथ अब एक्स एक्स देखिए सर, ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, एक्स 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 के साथ होगा, संख्या संख्या के साथ होगा सर। कितना हो जाएगा, दो, और ये वाला भी प्लस में है, ये वाला भी प्लस में, 2 3 4 हो जाएगा सर, 4 आगे 5। हम देखिए सर ये वाला माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं सर, जुड़ता है। अब फिर से नया चीज, अब प्लस प्लस में है कोई संख्या, प्लस प्लस में कोई संख्या है तो क्या हो जाएगा सर, जुड़ेगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस में है तो वो भी जुड़ेगा। ठीक है सर, जुड़ेगा लेकिन आपका चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है सर, अब देखिए अगर प्लस और माइनस को जोड़ना है, प्लस और माइनस को जोड़ना है तो आपको क्या हो जाएगा सर, एक घटेगा। कैसे घटेगा तो सर देखिए, हमने प्लस लिया था माइनस लिया तो घटेगा, तो इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन घटेगा। जैसे कि 5 है और 3, हम देखिए घट रहा है ना, घट रहा है, लेकिन 5 अगर इसको उल्टा कर दे, जैसे कि हमारा है 5, क्या है सर, 5 - 3 बराबर हो गया 2, लेकिन 3 - 5 किए तो हमारा हो जाता है -2। इसका मतलब प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला है, दोनों को कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो हमारा आएगा कितना सर, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है। ठीक है सर, अगर माइनस प्लस हो रहा है, इसमें भी माइनस हो रहा है, लेकिन हमारा इसमें क्या है सर, निर्धारक कौन करेगा, इन दोनों का निर्धारण कौन करेगा, इन दोनों का निर्धारण कौन करेगा, संख्या। कौन सा संख्या सर, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए 5 बड़ी है तो प्लस है, अगर 5 बड़ी है तो प्लस हो जाएगा सर। अगर 5 छोटी है, अगर ऋणात्मक में है तो इसका मतलब है बड़ा का प्रधान होना। अगर बड़ा है प्लस में तो प्लस हो जाएगा सर, माइनस में तो सामने वाला रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप कैलकुलेशन में यहाँ पर आते हैं, देखिए ये वाला है माइनस 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 8 हो जाएगा सर, 5 3 8, आगे कर देंगे 180। अब ए इधर आकर क्या हो जाएगा सर, जुड़ जाएगा, माइनस में इधर आकर हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4x बराबर क्या, 180 + 8। अब इसका आगे कैलकुलेशन उधर कर लेते हैं सर, इधर कर लेते हैं। 4x बराबर कितना, 188 अंश। देखिए जुड़ा 180 में 8, 188। अब भाग कर देते हैं, किसका भाग सर, पक्षांतर करेंगे 4 का, तो हो जाएगा सर 4 पक्षांतर। 2 से काटेंगे क्या, नहीं 4 से ही काटते हैं, 4 एकम 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है सर, 17 18 और 28 हो गया, 4 सत्ते 28, 47 अंश हमारा आ गया सर। एक्स का मान हमें पूछा क्या है, एक्स का मान पूछा है तो यही आएगा सर। जरूरी है एक्स का मान पूछे, यहाँ पास आपको दे देता, आपको क्या देता सर, यहाँ पास आपको देता, क्या देता, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास देखिए जीरो है, विपरीत है। पिछले वाले क्वेश्चन में जाइए, दो विपरीत रेखा हैं, यहाँ पास आपको m दे देता और यहाँ पास आपको n दे देता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देता सर। और घुमाता कैसे, घुमाता ए कि आप कोण, इसका मान बताइए, कोण किसका, कोण, आगे देखिए सर, इसमें देखिए कोण किसका मान पूछा है, कोण, आगे बी ओ एम, कोड बी ओ एम पूछा है तो इसका मान बताइए। अब इसका मान हमें एक्स का मान पता है, इसका मान बता सकते हैं कि नहीं, इसका मान बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मान भी बता सकते हैं, इसका मान भी बता सकते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा सर, 2x, ठीक है, आगे 5 है और 2 का मान, एक्स का मान कितना सर, 47।
47 रखते, उसके बाद -5, इसका पहले मल्टीप्लाई कर देते सर। पहले क्या करते, मल्टीप्लाई करते, 47 दूनी कितना, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है सर, और 5 का घटा देते हैं, आपका क्या आ जाता है 89 सर। इस प्रकार से क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट को ऐड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही पूछता है, कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन को बदल दे, क्वेश्चन को बस आगे रोटेट करता है कि इस प्रकार से कौन बताइए। हमें सिर्फ नॉर्मल पूछा था, देखिए सर 2023 में एक्स का मान पूछा है, आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा इस प्रकार से। अब इस वाला कौन निकाल ले, इसको भी निकाल लेंगे, इसको तो हमने ऑलरेडी निकाला सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए सर, ये भी ITI छात्र वाला, अधीक्षक वाला है। दी गई आकृति में POQ एक रेखा है, कौन सा है सर, POQ एक रेखा है। ठीक है, POQ कौन सा रेखा है, ये हो गया सर सरल रेखा। कौन सा रेखा, सरल रेखा। आगे इसमें कौन सा वाला ध्यान देते, सरल रेखा सर। POQ ये वाला POQ ये अपना हो गया सरल रेखा। ठीक है सर, अपना हो गया सरल रेखा। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, बस इसमें भी x का मान पूछा है, तो चलिए इसका मान हम ज्ञात कर लेते। इसका मान कितना हो जाएगा सर, इसका मान टोटल हो जाएगा 180 अंश। तो हम यहाँ पर करते हैं, ये वाला अपना है 40 अंश। ठीक है सर, ये वाला आगे देखिए 4 एक्सा है, ये कोई अंश नहीं दिया, 4 एक्सा है, ये वाला 3 एक्सा बराबर कितना सर 180 अंश, क्योंकि एक सीधी लाइन है सरल रेखा, इसका मान होता है 180 अंश। ठीक है सर, 180 अंश हो गया, 180 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 180। अब 40 4 के साथ जुड़ेगा क्या, नहीं, ये तो इसके साथ होगा, 4 3 के साथ होगा सर, 4 3 के साथ होगा तो 7 हो जाएगा सर, 7 एक सा सामने है 40 और बराबर में कितना 180 अंश। 180 के साथ 40 को हम घटा देंगे, क्यों घटाए, पक्षांतर के प्लस में माइनस में हो जाएगा सर 180। आगे देख लीजिए सर, आगे 7 एक सा है बराबर 180 माइनस 40 है सर। अब 7 एक सा बराबर घटा देंगे तो 140 आया, एक सा का मान 140, 7 का भाग हो जाएगा सर यहाँ पास 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14, जीरो का जीरो, एक सा का मान कितना है सर, एक सा का मान आ गया 20 अंश। 20 अंश ऑप्शन में है, ऑप्शन में है सर ऑप्शन नंबर ए। अब एक्स का मान पूछे, किसका मान पूछा है, कोण एक एक्स पूछा है, तो एक्स अब पूछता कोण, यहाँ पर आपको क्या पूछ देता सर, यहाँ पर पूछ देता कोण ओ बी क्यू, ऐसा पूछता तो बताते किसका 3 का गुणा कर देते, और यहाँ पर पूछता कोण ए ओ बी पूछता तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है 40 अंक, तो इसका पूछेगा नहीं सर। ठीक है, इस प्रकार से नया क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेखाएं पी क्यू, इसमें दो ही रेखा है पी क्यू और आर एस। क्वेश्चन को भी पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है, रेखाएं पी ओ, ठीक है सर, और आर एस, ठीक है, दो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करता है, मतलब काटा है, इसका मतलब है ए अपना बिंदी है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो है ओ, एक स्थान दे दिया। यदि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये बीच वाला ओ है, बीच वाला ओ है, ठीक है सर, अनुपात अनुपात वाला है। फूड इंस्पेक्टर 2013 का भी क्वेश्चन है सर, इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हो तो अब यहाँ पास भी दिया है सर, यहाँ पास दिया है ओ का मान ज्ञात कीजिए। अब हम कोण का निर्धारण कैसे करते हैं, अगल बगल वाला, तो देखिए कोण पी ओ आर वो तो है, लेकिन पी और आर है, पी और आर है सर, ए वाला है, कितना है 5 है, लेकिन अनुपात में है सर। पहली चीज हमें पता होना चाहिए अनुपात में है, अंश में नहीं। और आर ओ क्यू कितना है सर, ए वाला अपना कितना है, ए वाला है अपना 7, तो 5 और 7 का अनुपात है। अब देखिए सीधी लाइन है तो इस दोनों का मान कितना हो जाएगा सर, दोनों का मान हो जाएगा सर ये अपना 180 अंश का होगा, बिल्कुल होगा सर। आगे पूछ ले, देख लेते हैं हमें पूछा क्या है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, एकदम से नहीं कि कैलकुलेशन करना पड़े। अब देखिए हो तो कोण पी ओ एस, ओ है पी है यस, इसका मान पूछे है सर, इसका मान पूछा है कितना हो जाएगा, इसका मान बताइए, बता पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बता पाएंगे सर। अब देखिए यहाँ पर पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 अनुपात में है तो होगा नहीं सर, फिक्स होगा नहीं, तो हम क्या लेते हैं 5 एक्स प्लस 7 एक्स बराबर 180 अंश।
5 सर कितना सर देखिए 5 और 7 कितना होता है 12 होता है सर। जोड़ लीजिए 7 8 9 10 11 12 ठीक है 12 होगा 12 एक सौ बराबर 180 अंश 100 बराबर कितना सर 180 बटे 12। अब 12 किससे कटेगा कटेगा सर यहाँ पर 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा हमें ज्यादातर हम 6 कर ले लेते हैं क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 सर। अब 2 2 से 2 एकम 2 15 15 अंश कितना आया सर x का मान हमारा आया 15 15 आ गया सर। अब उन दोनों का मान निकाल सकते हैं कि नहीं 15 पंचे 75 कर लेते हैं देखिए सर 15 है इसका 5 से गुणा करेंगे 5 पंचे 25 80 2 और क्या हो जाएगा सर 5 एकम 5 6 7 क्या हो जाएगा सर इसका मान हो गया 75 अंश। ये हो गया सर 75 अंश इसका मान ठीक है। अब इस 7 का है ठीक है सर 7 का है तो यहाँ से करेंगे क्या 15 गुणा 7 7 पंचे 35 का 5 80 3 7 एकम 7 और 3 7 एकम 7 8 9 10 105 तो हमें 15 का पहाड़ा याद है कि नहीं हमें पता है अगर पता है तो गुणा मत कीजिए आप आगे बढ़ जाइए लेकिन सभी को एकदम पहाड़ा याद नहीं होता तो गुणा कर सकते हैं 15 गुणा 7 आपका हो जाएगा 105। देखिए सर 105 इसी को तो निकाले हैं 105 और 75 कितना होता है सर 180 अंश। तो देखिए इस वाले लाइन का हो गया 180 अंश तो क्यों ना ऊपर वाला का भी हो जाएगा सर सारा लेखा में। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा सर इन दोनों का मान हो जाएगा यहाँ पर हम छोटे रूप में ले लेते हैं इन दोनों का जैसे कि यहाँ पर है इन दोनों का मान कितना इन दोनों का मान 180 इन दोनों का मान 180 बोले तो 75 ठीक है सर 75 इसको ले लेते हैं सर क्या लेते हैं 75 के साथ लेते हैं। आगे देखते हैं 75 75 प्लस ये वाला कोण सर ये वाला कोण हमें पता नहीं हमने एक समाना चलिए 180 इस प्रकार के होगा कि नहीं होगा सर। और यहाँ पास 75 को पक्षांतर कर लीजिए सर 75 को पक्षांतर अभी अभी हमने जस्ट निकाला है कैसा टाइप का आपका आ जाएगा 105 आंसर 105 आया बिल्कुल आया सर इसका मान कितना 105 आंसर हमारा आंसर आ गया 105 दिया है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हमारा बनता है सर क्वेश्चन। अब इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा निकाल लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने क्या बोला था अगर दो हैं तो इसको पिचका रहे हैं तो ऊपर वाला फैलेगा देखिए पिचका रहे हैं फैलेगा ऐसा। तो देखिए इसको हम ले रहे हैं अगर ऊपर वाला 180 वो तो सरल रेखा का कॉन्सेप्ट होगा हमने कॉन्सेप्ट और एक क्या अपना सकते थे सर अगल बगल तो बराबर होता है जैसे कि हम पिचका रहे हैं तो ये वाला इसके साथ बराबर हो ऊपर वाला नीचे वाले का ऊपर नीचे बराबर अगल बगल बराबर अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे इतना को लेने की भी जरूरत नहीं है सर यहाँ तक हम आने की जरूरत भी नहीं थे हमने निकाला 105 अगर इसका मान है 105 इसका मान है हमारा निकल गया 105 तो ऊपर वाला भी हो जाएगा सर 105 इसका है 75 तो इसका भी हो जाएगा सर 75 अगल बगल ऊपर नीचे बराबर होता है। तो इस कैलकुलेशन से आप बच गए आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट सिर्फ दो इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल के लिए तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।